इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब ऑडियंस बेस है, फिर भी इंडिया के अंदर कोई भी यूट्यूबर 100 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव क्यों नहीं कर पा रहा है। 100 मिलियन क्या, इंडिया के यूट्यूबर 50 मिलियन करने में भी बहुत सालों लगा देते हैं। जब फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी क्रिएटर 40 मिलियन क्रॉस कर लेता है तो वो एक ग्लोबल स्टार बन जाता है। आखिर गलती सिस्टम की है कि ऑडियंस की, या फिर किसी क्रिएटर की? आखिर इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के अंदर ऑडियंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूनाइटेड ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। एक कंट्री के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज है, कोई हिंदी नहीं जानता, कोई इंग्लिश नहीं जानता, कोई तमिल नहीं जानता। एक इंडियन यूट्यूबर इंडिया के अंदर ही 100% ऑडियंस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता, जबकि फॉरेन क्रिएटर्स इंग्लिश यूज करके पूरी दुनिया को टारगेट कर लेते हैं। जहां इंडिया के क्रिएटर्स की वीडियो सिर्फ इंडिया तक ही रह जाती है, वहां फॉरेन कंट्री के क्रिएटर्स की वीडियोस ग्लोबल वर्ल्ड तक चलती है। इसी वजह से उन क्रिएटर्स का सीपीएम हायर से हायर चले जाता है। आखिर ये सीपीएम चीज क्या है और ये सीपीएम की चीज पर डिपेंड करता है। कई क्रिएटर्स को लगता है अगर वो अपना मोबाइल नंबर और अपना बैंक अकाउंट किसी फॉरेन कंट्री से जोड़ देते हो तो उनका सीपीएम हाई हो जाएगा। सीपीएम ये डिपेंड करता है आपकी वीडियोस किस कंट्री के लोग देख रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर। जरूरी ये नहीं है कि अपना मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट किसी और कंट्री से ज्वाइन करो। जरूरी ये है कि अपनी वीडियोस के अंदर एक ऐसी कंट्री की ऑडियंस लानी है जहाँ का सीपीएम हाई हो। चाहे आप इंडिया के अंदर क्यों रहते हो, अगर फॉरेन कंट्री की ऑडियंस आपकी वीडियोस देखेगी तो आपका सीपीएम हाई रहेगा और क्रिएटर्स के मुकाबले आप लोग अच्छा पैसा कमा पाओगे। कई लोगों को नॉर्मल सी बात लग रही होगी, लेकिन ये बात कई क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। जहाँ इंडिया के अंदर लो एडवर्टाइजर स्पेंड करते हैं, वही यूएस के अंदर हाई एडवर्टाइजर स्पेंड करते हैं। इसीलिए जहाँ इंडिया के अंदर जो वीडियो 30 से 80 रुपए कमाती है, वही यूएस के अंदर वो 300 से 800 रुपए तक कमा लेती है। यही कारण है कई क्रिएटर्स अपनी वीडियोस का सीपीएम बढ़ाने के लिए ऑडियो ट्रैक यूज करते हैं, जिससे उनकी वीडियोस मल्टीपल लैंग्वेज में चलती हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई इंडिया का यूट्यूबर ऑडियो ट्रैक यूज करे तो वो उसके लिए कोई वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा क्रिएटर अपनी इनकम आने पर अपने एक्सपेंसिव पे स्पेंड करते हैं। वो चाहे तो अपनी वीडियोस को डब करवाने के लिए अपना एक डबिंग आर्टिस्ट या फिर कोई एआई टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पैसों को कहीं और ही स्पेंड करते हैं। इंडिया के अंदर एक बड़ी बजट की वीडियो बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप एक बार लेट करके सोचो, अगर आपने किसी वीडियो पे 50,000 रुपए लगाए हैं और इस वीडियो से 25,000 भी ना कमे तो बिल्कुल भी गुड इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी और आपका नुकसान होगा वो अलग। यही एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से इंडिया के कोई भी क्रिएटर बड़े बजट की वीडियो बनाने के बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है। वो अपनी वीडियोस के अंदर पैसा लिमिट में स्पेंड करता है। इसी कारण की वजह से जितना आप अपनी वीडियो को एक्सपेंसिव बनाओगे, लेकिन आपका अमाउंट उससे भी कम आ सकता है। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो को और ज्यादा बजट बनाना है तो आपको डिफरेंट एप्स पे काम करना पड़ेगा, डिफरेंट पेजेस पे काम करना पड़ेगा, जो कि अकेले हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप लोग लोकल रहो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड तक पहुंचना चाहते हो तो आप लोगों को अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी, वरना अकेले एडिट करना और इतने सारे पेजेस संभालने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज्यादा मेहनत भी। आप लोगों को ना चाहते हुए गेमिंग ऐप को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका फैन बेस बिगड़ भी सकता है। जब फॉरेन कंट्री के बहुत सारे क्रिएटर्स अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, वह इंडिया के क्रिएटर्स को अपना ब्रांड लॉन्च करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है। जब फॉरेन के क्रिएटर को अपने ब्रांड से कुछ महीनों में ही ऊंचाइयां मिल जाती हैं और इंडिया के क्रिएटर्स का ब्रांड सेल ही नहीं हो पाता है और हो जाता है फ्लॉप। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया के अंदर एक्सपेंसिव ब्रांड जल्दी सेल नहीं होती है। इसी वजह से इंडिया के क्रिएटर्स का ब्रांड फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि इंडिया के ऑडियंस को हर चीज चीपर प्राइस पे चाहिए। आप लोग चाहे तो किसी और कंट्री में बिना डिपेंड हो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन सकते हो, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1.48 बिलियन है। अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ इंडिया के लिए अपनी वीडियो डब करवा सकते हो। अकेले इंडिया चाहे तो अपना एक बिगेस्ट यूट्यूबर बना सकती है। इंडिया के अंदर कई सारी स्टेट के लोग हिंदी तक नहीं जानते हैं, इसीलिए आप लोगों को इंडिया में रहते हुए अपनी वीडियो डब करवाना पड़ेगा। वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो जरा सी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बता के जाना अगर आपका कोई क्वेश्चन हो।